हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3। आज जो हम वीडियो करने जा रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के। जैसा कि पहला 12th क्वेश्चन इसके अंदर फाइंड दी सम हमें जोड़ निकालना है। दी फर्स्ट 40 टर्म, पहले 40 पदों का योग ज्ञात करना हमें। तो सीधा डायरेक्ट हम जोड़ के लिख नहीं सकते, हमें फार्मूला लगा के सम करना है, और वो भी क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर। तो सबसे पहले हमारे पास इंटीजर जो होते हैं, जीरो से इस तरफ वाले पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और इस तरफ वाले नेगेटिव इंटीजर होते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं, डिविजिबल बाय 6, जो कि किससे डिवाइड हो, 6 से डिवाइड। जैसे 1 6 से डिवाइड नहीं होगा, 2 भी 6 से डिवाइड नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, और सबसे पहला जो नंबर है वो 6 डिवाइड होगा किससे, 6 से। 6 1 जा 6 आ जाएगा। जो पूरे तरीके से डिवाइड होता है उसी को बोलते हैं डिविजिबल। तो 6 जो है वो सबसे पहला पॉजिटिव इंटीजर है जो पूरा डिवाइड होता है इसके ऊपर। तो देन हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन जब हम करते हैं इसका। तो सबसे पहले हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है, तो द पॉजिटिव इंटीजर दैट आर, वे पॉजिटिव इंटीजर दैट आर, वो क्या होने चाहिए, दैट आर डिविजिबल बाय 6। वे पॉजिटिव इंटीजर जो कि डिवाइड होने चाहिए, डिविजिबल होने चाहिए किससे, 6 से। आर, वे कौन कौन से हैं, सबसे पहला पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिवाइड होगा 6, फिर उसके बाद 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, इस टाइप से चलता रहेगा। ये हमारे पास क्या हो जाते हैं इसके पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिवाइड होते हैं। ऐसे ये तो है नहीं कि अब 40 के 40 लिख के फिर उनका जोड़ करें, हमारे पास फार्मूला भी होता है। तो ये वाली क्या बन गई है हमारे पास, दिस सीरीज, ये जो सीरीज हमारे पास, ये जो सीरीज है 6 12 18 डैश डैश, दिस सीरीज इज इन द फॉर्म ऑफ एन एपी। ये किसकी फॉर्म में है, एक एपी की फॉर्म में है। तो एपी की फॉर्म में है तो सबसे पहला फर्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास क्या आ जाती है, फर्स्ट टर्म जो A1 से डिनोट करते हैं वो है 6, और सेकंड टर्म जो है वो 12 है। डिफरेंस हमें पता ही है, कॉमन डिफरेंस वैसे निकालना चाहो तो निकाल के देख सकते हो कि जैसे अगर हम सेकंड टर्म लिखे तो वो कितनी है, 12 है। और तो A2 माइनस में A1, 12 माइनस में 6 करे कितना आ जाएगा, डिफरेंस कितने का चल रहा है, सेकंड में दे फर्स्ट टर्म, तो 6 का डिफरेंस चल रहा है। और हमें क्या निकालना है, 40 टर्म का सम निकालना है। तो 40 का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ये फार्मूला क्यों लगा हमारे पास, सीधा वो n a प्लस में an वाला क्यों नहीं लगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या कोई 40 टर्म दे रखी है या कोई लास्ट टर्म दे रखी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए हम ये बड़ा फार्मूला लगाते हैं। एस एन की जगह कितना है, 40 टर्मों का हमें क्या ज्ञात करना है, सम ज्ञात करना है। तो 40/2 की जगह कितना है हमारे पास 6 प्लस 40 माइनस 1, डी की जगह कितना है, ये भी है 6। तो डिवाइड करें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 0, 40 22 जा क्या होता है 40 आ जाएगा। अब यहाँ से बच गया 20। अब इनको सोल्व करें ब्रैकेट को, 6 2 जा 12 प्लस 40 में से 1 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 39, मल्टीप्लाई में कितना चल रहा है 6। तो 20 12 प्लस में इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से 9 9 6 जा 54, 5 कैरी, और 6 3 जा 18, 18 और 5 कितना आ जाएगा 23। तो अब इनको दोनों को ऐड कर दें, ऐड करने के बाद क्या आएगा, 2 और 4 को 6, 1 और 3 को 4 और 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 0 लग जाएगा, एक 2 6 जा कितना होता है 12, 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 2 जा 4, तो कितना आ जाता है हमारे पास 4920, 4920। क्या आ गया हमारे पास, पहले 40 पदों का योग आ गया। यही हमें पूछा गया था कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर ऑफ डिविजिबल बाय 6। जो 6 से भाग होने वाले पहले 40 पदों का हमें योग ज्ञात करना था, वो हमारे पास ये आ गया। तो देन द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6
6 इज 4920। तो द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, तो बस फाइंड को छोड़ करके इसकी जगह देन बाकी है पूरी लाइन। द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 इज कितना आ गया 4920। ये तो हमारे पास कितना किसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 12 का। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 फाइंड दी सम। अब हमें भी सम याद करना, इसमें भी फर्स्ट 15 पहले 15 मल्टीपल ऑफ 8। अब की बार हमारे पास मल्टीपल ऑफ किसके हैं 8 के हैं, उसमें किसके थे डिविजिबल बाय 6। 8 के मल्टीपल 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। इस टाइप से 8 के क्या हो जाएंगे मल्टीपल हो जाएंगे। द मल्टीपल ऑफ 8 आर, 8 के मल्टीपल क्या क्या हो जाएंगे। सॉल्यूशन अगर हम करते हैं इसका तो क्या हो जाएंगे 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। इस टाइप से 8 4 जा 32 डैश डैश इस टाइप से हमारे पास चलते रहेंगे। ऐसे 15 मल्टीपल ऑफ 8 के हमें जोड़ याद करना उनका। अब ये तो है नहीं कि पहले 15 तक लिखें उसके बाद फिर हम इनको जोड़ें, ऐसा नहीं। हमारे पास ऐसे इनका फार्मूला भी तो होता है जोड़ के लिए, तो वही फार्मूला लगाएंगे। अब हम ये वाली जो सीरीज आपको दिख रही है ये क्या है एक एपी की फॉर्म में है। द सीरीज इज इन द फॉर्म ऑफ एन एपी। ये जो सीरीज है वो किस फॉर्म में आ जाती है किसी एपी की फॉर्म में आ जाती है, क्योंकि इनमें सब में 8 8 का क्या चल रहा है अंतर चल रहा है। तो फर्स्ट टर्म जो हमारे पास है फर्स्ट टर्म एपी के अंदर पहली टर्म जो है वो 8 है, पहली टर्म 8 है। और अगर हम लिखे सेकंड टर्म A2 जो है वो कितनी हमारे पास 16 है। फिर कॉमन डिफरेंस निकाले, कॉमन डिफरेंस अगर निकालते हैं डी जिसको बोलते हैं, तो A2 माइनस में A1 सेकंड में से 16 में से अगर माइनस करूँ 8 तो कितने का आ जाएगा डिफरेंस 16 माइनस 8 8 के आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस चल रहा है 8 8 का चल रहा है और फर्स्ट टर्म 8 है। तो अब हमें क्या निकालना है पहले 15 पदों का योग। क्या 15वीं टर्म हमें गिवन है नहीं गिवन, तो इसलिए हम फार्मूला लगाएंगे एन का n बाय में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास फार्मूला हो जाएगा। n की जगह कितना आ जाएगा 15, तो 15 बाय में 2 मल्टीप्लाई a की जगह क्या आ जाएगा 8 प्लस में ब्रैकेट के अंदर 15 माइनस 1 मल्टीप्लाई 8। ये हमारे पास आ जाता है फार्मूला। तो 15 बाय में 2 जैसे जैसे हमारे पास वैल्यू थी हमने इस फार्मूले में पुट कर दी, a की जगह d की जगह n की जगह। 8 2 जा 16 प्लस इसमें से ये माइनस करेंगे तो 14 मल्टीप्लाई 8, 15 बाय में 2। इसको सोल्व करेंगे 16 प्लस में इन दोनों की मल्टीप्लाई करें 8 की। वैसे तो 14 तक की टेबल को 20 तक की टेबल तो आनी चाहिए, तो अगर नहीं आती तो इसको मल्टीप्लाई कर दें। 8 4 जा 32 और 3 8 और 1 कितना आ जाएगा 11। तो ये हमने लिख दिया 15 बाय में 2 मल्टीप्लाई इन दोनों का जोड़ कर दें हम 5 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 1 और 1 2 और 1। अब इसको कैंसिल करें 128 को 2 से 2 एकम 2 2 छके 12 और 2 चौके 8। अब इस 64 की और इस 15 की क्या कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई, वो आ जाएगा S15। तो 64 की मल्टीप्लाई करें 15 के साथ तो 5 चौके 20 और 2 कैरी। अब इसकी इससे 30 और इसकी इससे 4 तो क्या आ जाएगा 36 6 यहाँ पे 3 कैरी 6 1 जा 6 और 3 9। तो क्या आ गया हमारे पास S15 पहले 15 पदों का योग 960 आ चुका है। तो ये हमारे पास क्या था इसका जो हमें पूछा गया था। फाइंड को हटा करके देन द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 इज 960। तो फाइंड की जगह देन द सम ऑफ द फर्स्ट 40 नहीं 15, क्योंकि 40 तो पिछले क्वेश्चन में था। 15 मल्टीपल ऑफ 8 इज कितना आ जाएगा 960 कि पहले 15 पदों का मल्टीपल ऑफ 8 का जो जोड़ है वो कितना आ गया 960। बस यहाँ पे फाइंड को हटा करके इसकी जगह क्या आ जाएगा देन, बाकी पूरी लाइन और इज कितना आ गया 960 आ चुका है। तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम, हमें जोड़ ज्ञात करना है ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 50, 0 और 50 के बीच के ओड नंबरों का हमें क्या ज्ञात करना है, हमें सम ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको ओड नंबर पता ही होंगे, ओड नंबर जो होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, दीज आर दोज नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। तो जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 ये नंबर होते हैं। तो ओड नंबर बिटवीन द ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 50, तो 0 और 50 के बीच के ओड नंबर क्या क्या हो जाएंगे, तो वो हमारे पास आ जाएंगे। सबसे पहला 1, फिर 3, फिर 5 डैश डैश इस टाइप से चलता जाएगा। लास्ट नंबर आ जाएगा 50 से पहले वाला, क्योंकि 50 इवन हो जाएगा, 2 से डिविजिबल है। 50 से ऊपर 51 जो है वो इसके बीच में नहीं रहेगा, तो लास्ट नंबर क्या आ जाएगा 49। अब हमें पहले तो ये देखना होगा कि ये हमारे पास नंबर कितने हैं, और फिर हमें इनका क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तो ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 50 आर, ये हमारे पास हो जाते हैं 1, 3, 5, सब में 2 2 का डिफरेंस चल रहा है। और इसको हम लिखा सकते हैं कि ये वाली जो है दिस सीरीज या द सीरीज इज इन द फॉर्म ऑफ एन ए पी, ये वाली जो सीरीज है वो हमारे पास क्या बन जाती है कि एपी की सीरीज बन जाती है। अगर ये एपी की सीरीज है तो इसका सबसे पहला काम यही, फर्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास क्या है, A1 जो है 1, और जो सेकंड टर्म है वो हमारे पास कितनी है, सेकंड टर्म जो है वो हमारे पास A2 से डिनोट करे वो है 3। फिर कॉमन डिफरेंस निकाले, कॉमन डिफरेंस जिसको डी से डिनोट करे, दूसरी टर्म में से पहली टर्म को घटा दें, तो 3 माइनस में 1, तो डिफरेंस कितने का चल रहा है, 2 2 का डिफरेंस चल रहा है। तो डिफरेंस आ चुका है, ए आ चुका है। अब हमारे पास इन टर्मों का जोड़ निकालना है। सबसे पहले तो हमें पता होनी चाहिए टर्म कितनी है, 1 है, 2 है, 5 है, 50 है, कितनी टर्म है। ये देखने के लिए हमारे पास जो है an का फार्मूला, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म क्या दे रखी है, an जो है वो 49 दे रखी है, लास्ट टर्म डैश डैश करके लास्ट टर्म, तो ये लास्ट टर्म होती है। तो an का फार्मूला होता है a प्लस में n-1 इंटू डी। तो an है 49, a की जगह है 1, a की जगह 1 है, और n की जगह हमें निकालना है, d की जगह कितना है 2 है। तो यहाँ से ये प्लस का 1 इस तरफ आके माइनस का 1 हो जाएगा, n-1 मल्टीप्लाई 2 बच गया। अब यहाँ से 48 में से एक 49 थे, यहाँ 49 में से एक घटाएंगे, कितने बच जाएंगे 48, और यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड में इस तरफ बच गया ये। तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 24 आ गया, और ये माइनस का 1 इस तरफ आके प्लस का। तो n का जो मान है वो हमारे पास कितना आ गया है, 24 और 1 25, तो 25 टर्म में है ये भाई, ये हमारे पास 25 टर्म है। अब हमें इनका जोड़ ज्ञात करना है। अब हमारे पास पता चल गया कि सम ऑफ कितनी टर्मों का हमें सम निकालना है, ये 25 टर्मों का सम निकालना है, जो कि 0 और 50 के बीच में ओड नंबर है। तो अब हम निकालते हैं, SN का फार्मूला लगाएं, n बाय में 2। अब देखो बताओ मुझे फार्मूला कौन सा लगेगा, देखो हमारे पास ये है an हमें दे रखा है 49, तो हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस में an का फार्मूला हो जाएगा, और SN की जगह कितना है 25, तो 25 बाय में 2। यहाँ पे a का मान कितना है, देखो a जो हमारे पास है फर्स्ट टर्म 1 है, और 49 हमारे पास लास्ट टर्म है। तो अब हम देखें, सोल्व करें इसको, 25 बाय में 2, 49 और 1 कितना हो जाएगा 50, 50 2 से काटेंगे, 25 दूनी 50, तो 25 और 25 की हम क्या कर देंगे, अब गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, पहले 25 पदों का योग आ जाएगा 625, क्योंकि 25 की मल्टीप्लाई जब 25 के साथ करते हैं तो आ जाएगा 625। तो ये हमारे पास था कि पहले तो हमें ओड नंबर देखने इनके बीच में, फिर ये देखना है कि कितने नंबर हैं, ये देखने के बाद हमें इन नंबरों का हमें सम निकालना है। तो देन जो पहली लाइन में यहाँ पे फाइंड है, इसको छोड़ करके सारी पूरी की पूरी लाइन, देन द सम ऑफ ओड नंबर बिटवीन
0 एंड 50 इज कितना आ गया 625 की सम क्या है, जोड़ ओड नंबर बिटवीन 0 और 50 के बीच में जितने भी ओड नंबर उनका जोड़ हमारे पास 625 आ जाता है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। आशा है कि आपको वीडियो क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।